जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर देखो बेटा, क्वांटम नंबर हमें क्या शो करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर used to define electron, used to define electron in an atom, in an atom। देखो बेटा, सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, देखो कौन कौन से क्वांटम नंबर है। एन, एल, एम, एस। एन को बोलेंगे बेटा हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को बोलेंगे एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर यूज्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन, किसको डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहे हैं इन एटम के अंदर। देखो और क्या बोल सकते हैं बेटा इसको बोलेंगे हम सेल, एल को बोलेंगे सब सेल। यह में बेटा सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये बेटा ये फोर क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते बेटा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। देखो खुद का एड्रेस बताना हो तो कैसे बताएंगे? कंट्री का नाम बताएंगे, कंट्री के अंदर स्टेट का नाम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी का नाम बताएंगे और जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं उस लोकेलिटी का नाम बताएंगे। ठीक है, वैसे बेटा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे? सेल में, सेल के अंदर, सब सेल में, सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल्स में। और बेटा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या क्लॉकवाइज मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो फोर क्वांटम नंबर है एन, एल, एम, एस, ये हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। ठीक है, देखो बेटा इनमें से जो थ्री क्वांटम नंबर है ये आए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो देखो बेटा इनमें से जो थ्री क्वांटम नंबर है ये आए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एन, एल, एम, ये जो थ्री क्वांटम नंबर है बेटा ये आए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एन, एल, एम ये आए बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो श्रोडिंगर जी ने क्या कहा? देखो इलेक्ट्रॉन वेव है, श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? वेव है। तो वेव थ्री डायमेंशनली मूव कर सकता है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनली मूव कर सकता है एटम के अंदर, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव है और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर थ्री डायमेंशनली मूव कर सकता है, या तो एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे और जेड डायरेक्शन। तो इन 3D स्पेस में किस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखो बेटा 3D स्पेस में किस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये हमें बताएगा ये थ्री क्वांटम नंबर। देखो श्रोडिंगर जी ने एन, एल, एम ये थ्री क्वांटम नंबर दिए। यस बेटा ये श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया है। ठीक है,
जो फोर्थ क्वांटम नंबर है श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया है। इन्होंने कहा श्रोडिंगर जी ने इलेक्ट्रॉन वेव है और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर 3 डायरेक्शन मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अभी इन्होंने क्या कहा कि 3D स्पेस में किस पोजीशन को, एक्स वाई जेड पोजीशन को, 3D स्पेस में किस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यह हमें बताएगा यन यल यंग। इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन पे होगा या वाई डायरेक्शन पे होगा या जेड डायरेक्शन पे होगा, ये बताएगा बेटा हमें ये 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम एक एक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। देखो फर्स्ट देखना है बेटा हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करेंगे हम यन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही बेटा हम कहेंगे शेल। क्या कहेंगे इसे? शेल। और ये हमें बताएगा साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा बेटा, और बताएगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है। अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? देखो n इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बेटा। n क्या क्या हो सकता है? देखो n इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है। n की वैल्यू क्या क्या होगी? देखो n होगा बेटा 1 2 3 4, इसी को बोलेंगे हम k शेल, k यल यम और n शेल। ठीक है। देखो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे सेल की एनर्जी भी बेटा बढ़ती जाएगी, सेल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। देखो के सेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी है 0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये माइनस में ज्यादा है, ये माइनस में कम है। देखो एनर्जी बढ़ती ज्यादा, एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शेड बढ़ रही है 1 2 3 4 सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा है। देखो 0.15 बेटा, ये माइनस में ज्यादा है, ये माइनस में कम है, मतलब ये ज्यादा है। तो सेल बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्या क्या लिखा? देखो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करेंगे n से, इसे कहेंगे हम सेल। ये बताएगी हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। जैसे जैसे सेल बढ़ते n क्या क्या हो सकता है बेटा? n 0 नहीं हो सकता, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी को बोलेंगे हम k l m n। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखो बेटा सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ही बेटा हम कहेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम डिनोट करेंगे यल से, स्मॉल यल से डिनोट करेंगे, स्मॉल यल से। तो देखो बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ही हम बोलेंगे सब शेल। क्या बोलेंगे इसको हम? सब शेल, शेल के अंदर सब शेल। देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे, शेप ऑफ
ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे बेटा। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, सब शेल है, और यह हमें बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। और किससे डिनोट किया है हमने, यल से डिनोट किया है। तो यल देखो क्या क्या हो सकता है, यल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो यस को डिनोट करेंगे बेटा हम 0 से, ठीक है, पी को डिनोट करेंगे हम 1 से, डी को डिनोट करेंगे हम 2 से, एफ को डिनोट करेंगे हम 3 से, और जी को डिनोट करेंगे हम 4 से। यस क्या है बेटा, यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल और जी ऑर्बिटल। ठीक है, 0 लिखा है मतलब कौन सी ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल। 1 लिखा है तो पी ऑर्बिटल, 2 लिखा है तो डी ऑर्बिटल, 3 लिखा है तो एफ ऑर्बिटल, और 4 लिखा है तो जी ऑर्बिटल। यस, पी, डी, एफ, जी। तो बेटा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर या इसी को बोल सकते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही हम बोलेंगे सब शेल। और ये क्या पता बेटा हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, और ये क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखो जैसे कि हमको लिखना हो, हमने लिखा यहां पे यन, यन क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये क्या है, यन एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम यन से यन लिखेंगे, यन से यन लिखेंगे। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये जो यल है बेटा, ये होगा 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। आगे भी देखेंगे हम इसको, बट इसको समझ लो। जैसे कि n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, तो यल कितना होगा, देखो 0 to n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 minus 1 कितना आ जाएगा बेटा, ये 0 to 1, मतलब कितना आ जाएगा, 0, 1। इसके लिए कितना आ जाएगा, 0 to 3 minus 1, मतलब बेटा 0, 1, 2, कितना आ गया, 0, 1, 2। ये हो गया यस, ये हो गया पी, यस, पी, डी। थर्ड है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे कहेंगे हम ऑर्बिटल, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, और बताएगा बेटा हमें ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में। देखो जैसे कि यल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, 0, 1, 2। ये क्या है बेटा, सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे बेटा यम से। तो यम क्या होगा, देखो यम होगा बेटा -L2 + L। क्या होगा, -L2 + L। ये बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताएगा हमको नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। देखो 0 को क्या लिखा हमने, यस, 1 क्या है, पी, और ये डी। अब यस के अंदर कितने ऑर्बिटल है ये हमें बताएगा। तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, 0। 1 के लिए क्या लिखेंगे, देखो -1, 0 + 1, -L से लेके +L तक जाना है। एक माइनस, देखो बेटा 2 को कैसे लिखेंगे, -2, -1, 0 + 1 + 2।
तो डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5। पी के ऑर्बिटल 1 2 3। यस के अंदर कितना है? 1 ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमको नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। और लास्ट में बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो बेटा, फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। और ये डिनोट किया है हमने यस से। तो देखो, जैसे कि ये यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन +1/2 और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है -1/2 डायरेक्शन को मूव करेगा। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगा। हम किसी एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम सब एक साथ लिखेंगे अभी और इसके क्वेश्चन लेंगे और इसके ऊपर जो फॉर्मूला दे रखे उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसे लिखेंगे हम सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और स्पिन। क्या लिखा था बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर। देखो बेटा, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n, इसे डिनोट करेंगे n से 1 2 3 4। तो पहले हम 1 लेंगे, n की वैल्यू लिए हमने 1। ठीक है, तो ये 1 है, तो ये कितना होगा बेटा? 0 to n minus 1। कितना होगा ये? 0 to n minus 1। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? 0 to 1 minus 1। n की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये आ जाएगा बेटा 0। 1 के लिए l की वैल्यू क्या आ गई? 0। और l को 0 क्या डिनोट करता है? यस ऑर्बिटल। क्या डिनोट करता है? यस ऑर्बिटल। m को कैसे लिखेंगे हम? -l to +l। क्या लिखेंगे? -l to 0 के लिए l क्या आ जाएगा बेटा? 0। 0 के लिए क्या आ जाएगा? l 0 आ जाएगा। मतलब एक ही ऑर्बिट आ जाएगी और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे n की वैल्यू लेंगे हम अभी 2 लेंगे। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना लिया बेटा हमने? 2। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा? देखो क्या है फॉर्मूला? 0 to n minus 1। 0 to n की वैल्यू कितनी? 2 minus 1। मतलब आ जाएगा बेटा 0 1। क्या आ जाएगा? 0 1। और m की वैल्यू क्या है? -l to +l। l की वैल्यू 0 का 0 और -l -1 0 +1। देखो बेटा, -l से लेके +l तक लेके जानी है, तो माइनस इसको क्या कैसे लिखेंगे? -1 0 +1। तो कितनी ऑर्बिटल है? देखो ये आ गई 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। एक एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम यस और ये क्या है बेटा? पी। और कौन से सेल में कैसे लिखेंगे? 2px 2py 2pz। अभी आपको इस सेल में कितने ऑर्बिटल है पता लगाने, तो देखो कितने ऑर्बिटल है? ये हो गई 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा? नंबर्स ऑफ सेल, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन सेल। तो सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल है? देखो 1 2 3 4।
डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब बेटा n कितना है 2, तो 2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 4। अभी आपको इलेक्ट्रॉन का पता करना है सेकंड शेल में, तो मेजर करेंगे, देखो 2 4 6 8 ऐसे काउंट ना करते हुए हम कैसे लिखेंगे, देखो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। तो सिर्फ क्या करना है बेटा, इधर n स्क्वायर किया था ना, इधर 2n का स्क्वायर कर देना, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8। देखो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 2 4 6 कितना हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए इन शेल में n का स्क्वायर कर देना और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में 2n का स्क्वायर कर देना, ठीक है। अभी हम एक एक लेके जाएंगे, देखो देखो बेटा n की वैल्यू ली हमने यहाँ पे 3 और 4, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 to n माइनस 1 कर देना, कितना 0 to n माइनस 1, मतलब 0 to 3 माइनस 1 कितना आ गया 0 1 2, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा बेटा 0 to n माइनस 1 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 0 1 2 3। इसको कहां से कहां तक लेके जाना, माइनस यल टू प्लस यल, माइनस यल टू प्लस यल तक। तो 0 का 0 रहेगा, 1 का माइनस 1 0 प्लस 1, 2 का माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, इधर 0 का 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है बेटा। अभी देखो ये जो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है, काउंट करो, ये देखो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये क्या बताता है हमको, ऑर्बिटल बताते हैं बेटा। तो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है, देखो ये हो गई फर्स्ट ऑर्बिटल, कितने 1 2 3 और इधर कितने आ गए, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन कितने, कौन सी शेल है, थर्ड शेल। तो देखो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ गए बेटा 9 आ गए। हमने अभी काउंट किए, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं हम n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, n कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। अभी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना हो, देखो सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल कितना है बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, और फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, 2n का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड शेल, शेल के लिए n का स्क्वायर कर देना और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल 2n का स्क्वायर कर देना, ठीक है। अभी बेटा हमको नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल निकालना हो, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल निकालना हो तो फॉर्मूला है हमारे पास 2l प्लस 1, ठीक है। अभी नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन जीरो सब शेल, जीरो सब शेल में कितना बेटा, l की वैल्यू कितनी ली हमने, l की वैल्यू ली 0, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब कितने ऑर्बिट निकल के आ गए 1 ऑर्बिट। नंबर्स ऑफ
ऑर्बिटल इन सब शेल। देखो जीरो के अंदर कितने ऑर्बिट है? सिर्फ वन ऑर्बिट है। जीरो के अंदर कितने ऑर्बिट है? वन ऑर्बिट है। अभी सब शेल की वैल्यू कितनी ली हमने? वन ली। एल की वैल्यू ली बेटा हमने वन। तो कितने ऑर्बिटल है? देखो 2 इंटू वन प्लस वन, कितने ऑर्बिटल निकल के आ गए? 3। देखो वन के अंदर ये क्या है? यस पी। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3। देखो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन सेकंड सबसेट, ठीक है। यस पी डी में कितने ऑर्बिटल है चेक करने हमको, तो क्या करेंगे? 2 इंटू एल की वैल्यू कितने रखेंगे? 2 प्लस 1, कितने निकल के आ जाएंगे? 5। देखो डी के अंदर 5 है क्या? 1 2 3 4 5। तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल निकालना हो तो 2l प्लस 1 फॉर्मूला यूज करने का। और देखो बेटा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2l प्लस 1। अभी देखो हमको P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2, एल की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये? 3 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1 इंटू 2, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 6। देखो P के ऑर्बिटल कितने? 1 2 3 और 2 2 4 6, कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए P के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल निकालना हो तो 2l प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से। और एक देखो जैसे कि कौन सी भी सब शेल ले, इस थर्ड सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे? एल की वैल्यू कितनी बेटा? 3, तो 2 इंटू 2, एल की वैल्यू पुट कर देना 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 6 7, 7 इंटू 2, कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए? 14। देखो ये होगा यस पी डी एफ। एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, कितने आ गए टोटल? 2 4 6 8 10 12 14, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल निकालने हो तो 2 इंटू 2l प्लस 1, इधर क्या है? एल की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गए बेटा हमारे पास कुछ फॉर्मूले। अभी देखो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर को ही हमने बोला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? देखो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, अंडर रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो देखो जैसे कि हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है? हमने 1 ली, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? 1 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, तो ये आ जाएगा बेटा रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पी ऑर्बिटल में के लिए कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, किसी के लिए निकाल सकते हैं हम, एक इसके लिए निकालेंगे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसी को बोलेंगे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये जो ये बेटा ये क्या है? सब शेल, तो सब शेल की वैल्यू निकाल देंगे। देखो सब शेल की वैल्यू कितनी है? इधर 3 है, तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा बेटा 14, कितना आ जाएगा? तो 14 एच अपॉन 2 पाई। ये क्या है बेटा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एल की वैल्यू पुट कर देना। एल क्या है? सब शेल, और सब शेल की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं हम? 0 1 2 3, ठीक है।
अभी देखो ये है शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और ये बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। यस, स्पिन क्वांटम, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बेटा? 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस 1, ये माइनस यल से लेके प्लस यल तक जाएगी, ठीक है। और इधर रख देंगे हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो देखो जैसे कि हमने लिया यल की वैल्यू कितनी ली हमने? 4 ली, तो यल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बेटा? 0 to 4 माइनस 1, मतलब 0 1 2 3। और यल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? देखो ये 0 के लिए 0, 1 का इसे लिखेंगे माइनस यल, सॉरी माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। एक इसके लिए हो गई बेटा, यम के लिए हो गई, ऑर्बिटल के लिए हो गई, माइनस यल से लेके प्लस यल तक लेके जाने का। देखो जैसे कि इसमें एक क्लॉकवाइज को मूव करेगा, कितने ऑर्बिटल है? इसको लिखेंगे हम यस पी डी एफ। यस में कितने ऑर्बिटल बेटा? 1 ऑर्बिटल। पी में कितने? 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से? देखो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में कितने? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इसको लिखेंगे हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बेटा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमको निकालना है, देखो जैसे कि ये स्पिन क्वांटम नंबर है, क्या है बेटा? स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज को मूव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज को मूव करेगा। सपोज इस ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसका हमको n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 0 to n माइनस 1, n की वैल्यू 2 माइनस 1, तो ये जाएगा 0 1, ये जाएगा माइनस यल से प्लस, 0 के लिए 0, 1 के लिए कैसे लिखेंगे? माइनस 1 0 प्लस 1। तो ये कौन सी है बेटा? यस पी। यस में कितने ऑर्बिट है? 1 ऑर्बिट। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने ऑर्बिट है बेटा? 3 ऑर्बिट। कौन कौन से? देखो 1 2 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो देखो बेटा हमें लास्ट फॉर्मूला यूज करना है अभी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसका जो फॉर्मूला क्या है? देखो अंडर रूट यस यस प्लस 1, अंडर रूट यस यस प्लस 1। यस क्या है बेटा? देखो यस है मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम। और इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो 1/2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1/2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ 1/2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमको निकालना है बेटा, देखो p ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए निकालना है हमको? p ऑर्बिटल के लिए। तो पहले तो हमको यस फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो हमको यस फाइंड करना पड़ेगा। यस इक्वल टू क्या है? 1/2 नंबर्स ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने? देखो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें। तो क्या आ जाएगी? यस की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1 1 प्लस 1। यस की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई बेटा √2 h अपॉन 2 पाई। तो ये होगा बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या है? अंडर रूट यस यस प्लस 1। यस क्या है बेटा? मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम 1/2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्वांटम नंबर के अंदर हमने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है, बस आप इसके ऊपर अभी आपको क्वेश्चन लगाने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आप उतना ज्यादा आपका ये पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो थैंक यू बेटा।